पंडित मुकेश भारद्वाज विख्यात ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। आपसे आप जानते ही है क्यों जुड़ा हूं मैं, जानना है मुझे भी और जानना चाहता है आज पूरा देश भी कि आखिर 9 बजे के पीछे का ये राज क्या है। पंडित जी, देखिए, अंक ज्योतिष जो है वो एक भारत का बहुत पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। तो कहीं ना कहीं इस निर्णय को लेते समय प्रधानमंत्री जी के मन में ये रहा होगा कि हमारे जो पुरातन ज्ञान है क्यों ना उसका महत्व, उसका फायदा दिया जाए। क्यों ना क्वांटम थेरेपी जो ये कहती है कि सभी लोग, अगर 1000 व्यक्ति कहीं खड़े होकर के कोई प्रार्थना करते हैं या कोई अगर विचार एक मन के अंदर लाते हैं तो वो 1 लाख लोगों को प्रभावित करने में सक्षम है। तो जितने लोग भी अगर दीप प्रज्वलन के माध्यम से या किसी भी ऐसी चीज से जो एक साथ जुड़ते हैं, उनका मन अगर वो प्रार्थनाओं के अंदर आते हैं तो वो लगभग पूरे देश को, और न सिर्फ हम अपने तो हमारे देश को, बल्कि हो सकता है कि ये एक जो सामूहिक प्रार्थना है या अपने से एक साथ जुड़ करके कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई है पूरे विश्व को कहीं ना कहीं बचाने में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाए। 9 का जो अंक है वो अंक मंगल का अंक है, और मंगल जो है इस समय अपनी उच्च राशि के अंदर विद्यमान है, और उच्च राशि में बृहस्पति भी उनके साथ है और शनि भी साथ है। देखिए, शनि का अपनी स्वयं राशि में होने का यह प्रभाव रहा कि चीजें इस तरह से उलझ गई हैं। जब से शनि जो अपनी जो है मकर राशि के अंदर आए हैं तब से स्थितियां विकट से विकटतम होती जा रही हैं। तो मंगल जब अभी 28 तारीख को मंगल इससे आकर जुड़े हैं, मंगल इससे जुड़ करके कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं जो ये स्थिति ज्यादा कठिन हो जाए। मंगल को 9 के अंक को हमारे पक्ष में लाने, सेनापति को हमारे पक्ष में लाने, इस लड़ाई सेनापति का भी जो है प्रतिनिधित्व मंगल करते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, कहीं ना कहीं क्वांटम थ्योरी के माध्यम से, कहीं ना कहीं हमारी एक सामूहिक चेतना के माध्यम से, और जो 5 की तारीख है ये बुध को रिप्रेजेंट करती है। तो बुध जो है वो इस सारे जो है स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है, गले और हमारे फेफड़े और इस तरह की जो हमारी जो अपर रेस्पिरेटरी है इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस पूरे सामूहिकता से सबको अपने के लिए प्रार्थना करते हुए, एक सामूहिक स्वास्थ्य के लिए सबकी एनर्जी को एक साथ जोड़ते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मन में ये रह सकता है, या उनके मन में न भी रहा हो, वो तो चाहे अपने एक सामाजिक तौर पर सबको एक साथ जोड़ करके और इसके विरुद्ध जो एक मानसिक लड़ाई है उसको जीतने के लिए ही किया हो उन्होंने, लेकिन इसका जो जुड़ाव है कहीं ना कहीं अंक ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष विज्ञान से जुड़ता है। ये चाहे ये संयोग ही हो भले। पंडित जी, बिल्कुल, देखिए आप कह रहे हैं हो सकता है एक संयोग हो, लेकिन 9 बजे 9 मिनट की जब बात कही प्रधानमंत्री ने तो मायने भी इसके कई निकाले जा रहे हैं। ये भी हो सकता है प्रधानमंत्री ने सलाह मशवरा किया हो, ज्योतिषियों की टीम से उनसे बात की हो कि क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से, कौन सा वक्त निर्धारित करना चाहिए। बिल्कुल, अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि वो अगर आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं, हमारे प्राच्य ज्ञान का सहारा ले रहे हैं, और वो चाहते हैं कि क्योंकि ये तो समझ में आ ही गया है कि आधुनिक विज्ञान के पास तो इसका कोई इलाज है नहीं। उनके यहां तो आप देख रहे हैं कि मरीज हर दिन हजारों की संख्या में जीवन खोते जा रहे हैं। तो फिर एक बात कहीं ना कहीं आती है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति, कोई आयुर्विज्ञान के माध्यम से, जो हमारा जो वैदिक जो स्वास्थ्य विज्ञान है आयुर्वेद, उसके माध्यम से हो, या कोई हमारी क्वांटम थेरेपी जो हमारे आध्यात्म का जो एक साइंस है, जो आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा हुआ है, जो कहता है कि हमारी आध्यात्मिक ताकत हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। अगर इस तरफ भी कोई ध्यान गया हो या किसी ने इसकी सलाह दी हो तो कहीं कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर यह भी हुआ है और इससे भी कोई सलाह लेकर के कार्य किया जा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मेरा कहना यह है कि अगर नियमों को, जो इसके स्वास्थ्य के जो नियम है, दूरी बनाए रखते हुए, एक दूसरे से एक जो 1 मीटर की दूरी है उसको मेंटेन करते हुए, सारे नियमों की पालना करते हुए अगर कोई सामूहिक चेतना के लिए कार्य हो रहा है तो यह बहुत सुंदर बात है। और इसका कितना फायदा हमें मिल पाता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन निश्चय ही ज्योतिष तो ये कहता है
भारतीय वैदिक जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो तो ये कहता है कि इसका निश्चय ही कोई बहुत अच्छा फायदा हमें मिलने वाला है। पंडित जी देखिए, दीपक को आत्मा और ईश्वर का प्रतीक माना जाता है और विजय का सूचक भी होता है दीपक। दीपावली पर भी हम दीपक जलाकर रोशनी करते हैं। प्रधानमंत्री की मंशा ये भी हो सकती है, क्या आपको नहीं लगता, या सिर्फ अंक शास्त्र के हिसाब से देखा जाए इसे कि दीपक जलाएंगे तो शायद लोगों के दिमाग से कोरोना का जो हवा है वो थोड़ा निकले, पॉजिटिविटी आए लोगों के अंदर? बिल्कुल, आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे एक मित्र हैं, वो उन्होंने हमें बताया कि अमेरिका से लोग बाग ये इंतजार कर रहे थे कि क्या देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। उनके यहां रात थी लेकिन वो जग करके इसका इंतजार कर रहे थे कि क्या कहने वाले देश के प्रधानमंत्री। और जब उन्होंने कहा 9 दीपक और ये, तो उनके अंदर ये लगा कि कहीं कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी है। लेकिन हमारे मित्रों के बीच एक जो है मानसिक चिकित्सक भी थे, उन्होंने कहा कि बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि इस समय सब लोग इतने दिनों से अपने घरों के अंदर हैं और एक नकारात्मकता इतने दिनों से बंद होने के कारण आ सकती है। तो ये दीपकों का प्रज्वलन, देखिए हमारे यहां दीपकों का प्रज्वलन कब होता है? दीपावली पर, जब सूर्य अपनी नीच राशि के अंदर होता है, अमावस्या का दिन होता है, एकदम अंधकार, घोरतम अंधकार का जो समय होता है, उस समय के अंदर हम दीप प्रज्वलन करके आशा और विश्वास को जगाते हैं और आगे प्रकृति में धन की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। वहीं ये दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने जब इसको कहा है कि यहां हम रात्रि के अंदर 9 दीप जलाएंगे, इसके मायने ये कि हमारे इस घोर निराशा के क्षण में हम एक बार 9 दीपकों को जला करके अपने जो चेतना है, हमारी जो अंदर मस्तिष्क के अंदर अगर निराशा कहीं है, क्योंकि इतने समाचारों का एक प्रवाह है जो निराश किए दे रहा है हमें, और अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है हमें कि कहीं कोई बहुत ज्यादा परेशान, जो लोग परिवार के साथ हैं वो तो फिर भी एक आनंद या एक ऊर्जा के साथ हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले कमरों के अंदर बंद हैं और इस रोग से लड़ रहे हैं, उन सब के लिए भी ये जो स्थिति है ये बहुत ही प्रभावकारी एक औषधि के तौर पर काम कर सकती है। क्योंकि दीपक जब जलता है तो न सिर्फ वो अंधकार दूर करता है बल्कि एक मन के अंदर भी प्रकाश भरता है। दीपक जब जलता है तो केवल ये नहीं है कि वो कोई एक छोटा सा प्रकाश आपको दे करके रह जाता है। दीपक हमारी भावनाओं को, हमारी चेतना को, हमारे मन को प्रकाशित करता है और उत्साह देकर के हमारे जो आगे के लिए एक आशा की किरण हमारे मन में जगाता है, और उसके द्वारा हम अपने मन के अंदर कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसे विचार ला सकते हैं। जो लोग वंचित हैं या कोई तनाव के अंदर बहुत ज्यादा है, उनको कहीं ना कहीं आशा दे सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का आशा देने का एक तरीका है। पूरे ऐसे जो 130 करोड़ लोग, असंभव दिखता था ये कि सब अपने कमरों में, अपने मकानों में बंद हो जाएंगे एक आह्वान पर, और ये लॉकडाउन इतना सफल हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन जब हो गए हैं तो कहीं ना कहीं निराशा, या हम उतने अमीर नहीं है कि हम 3 सप्ताह या उससे अधिक टाइम तक बैठे रहे। हमारी आशंकाएं हो सकती हैं, व्यवसाय को लेकर हो सकती हैं, स्वास्थ्य को लेकर हो सकती हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे जो सेवा में लगे हुए लोग हैं, उनके प्रति परिवार आशंकित हो सकते हैं। तो ये जो दीप प्रज्वलन है एक्चुअली पूरे के पूरे समाज, पूरे के पूरे उन सभी लोगों को एक आशा और विश्वास का एक ऐसा संबल देके जाएगा। ये 9 बजे का 9 मिनट का टाइम, कि आप देखेंगे इसका मनों के ऊपर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। मनोविज्ञान तो इसका समर्थन करता ही है, ज्योतिष विज्ञान जो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ भी है वो भी इसका भरपूर समर्थन करता है। और देखिए पंडित जी कहते भी हैं दीप शत्रुओं का विनाश करता है, आरोग्य सुख प्रदान करता है, रोग दूर करता है। और शत्रु तो इस वक्त पूरे देश का एक ही है जिसने बीमार भी लोगों को कर रखा है, कोरोना। और शायद इस दीपक को जलाने से उस पर ही कुछ असर पड़ जाए। पंडित जी देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारे घर पे भी कहा जाता था, दिवाली हो या कोई और त्योहार हो, दीपक जला के एक बार घर का चक्कर लगा लो, घर में दीपक की फेरी लगा लो तो बुरी शक्तियां बाहर चली जाती है, खुशी आती है। और कुछ नहीं तो कम से कम इस धुएं से, इसके हल्के धुएं से जो घर में थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं वो ही बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल, आप देखिए दीपक जब जलता है तो केवल ये दीपक एक तरह का हमें संदेश भी देता है। आपने उस बात से अलग भी एक बात कर रहा हूं कि खुद को जला करके और अंधकार को खत्म करने का एक जो संदेश दीपक देता है वो भी इसमें कहीं ना कहीं निहित है कि हमारा समाज, जो हम उतने धनवान नहीं है, अब सेवा का एक भाव भी दीपक देता है। दूसरा, अपने रोगों से लड़ने की जो क्षमता की जो बात कही,
निश्चय ही जब हम एक दीप प्रज्वलित करते हैं तो एक ऐसा, आप जब भी कभी आप देखिए एक दीप, एक मोमबत्ती, एक टॉर्च लाइट, इवन मोबाइल की लाइट भी, प्रधानमंत्री जी ने तो यह भी कहा कि जब हम कोई भी लाइट रोशन करते हैं तो आशा भी साथ में एक बढ़ाते हैं। साथ ही साथ सफाई, आप देखिए हमारे दीपावली पर हम पहले सफाई और उसके बाद दीपक, मतलब आप जहां भी अगर बालकनी में आएंगे, अब सब लोग एकत्र होंगे तो निश्चय ही आप अपने रोगों की जो प्राइम जो उद्देश्य है, अभी रोगों से लड़ने के लिए जो आपको एक मन के अंदर जो उत्साह चाहिए, जो मन में एक विश्वास चाहिए, जो एक रोग प्रतिरोधी क्षमता, मैं तो हमेशा कहता हूं इस बात को कि हमारा मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। आप देखिए कि यहां दीप प्रज्वलन से हम उस मन को प्रज्वलित कर रहे हैं, आशा का संचार ला रहे हैं, जीत के लिए एक अपने मन में संकल्प है। और एक साथ जब 1 करोड़, मतलब 1 अरब 30 करोड़ लोग जब एक साथ प्रार्थना पर हो, 130 करोड़ लोग जब मन के अंदर विश्वास ला रहे हो, कोई ऐसी शक्ति नहीं हो सकती जो हमें हरा सके। वो यही क्वांटम थ्योरी है कि सूक्ष्म तरंगे जो मन के अंदर निर्जीव में से भी निकलती हैं, एवं जब हमारे मन में से, हमारे शरीर में से, हर निर्जीव और सजीव में से एक तरंगे प्रवाहित होती हैं, और जब ये तरंगे सामूहिक रूप धारण कर लेती हैं तो निश्चय ही उस न दिखने वाले शत्रु, जिसको हम आज कोरोना कह रहे हैं, किसी भी प्रकार की लड़ाई, ये मानसिक युद्ध है एक तरह से, इस युद्ध में निश्चय ही हम हमारे शत्रु को परास्त करने में सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने घर के अंदर सभी लोगों का विश्वास, कोई निराश हो गया है, कोई आर्थिक चिंताओं के अंदर है, कोई अपनी जॉब के जाने के डर में है, कोई बहुत बड़े लोन को चुकाने के डर में, बहुत हजारों हमारे तनाव हैं, उन तनाव को ये दीपक रोशन होकर, ये 9 दीपक आपके अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा आत्मबल बढ़ाने में सक्षम होंगे जिसकी कोई तुलना करना मुश्किल है। पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण मुश्किल है कि कब एक साथ इतने लोगों ने एक चीज के लिए, एक किसी फल प्राप्ति के लिए एक मंच पे आकर के प्रार्थना की होगी। मतलब ये तो, क्योंकि इतनी जनसंख्या कभी विश्व की किसी भी समय में नहीं रही, तो इतने लोग अगर एक साथ आते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जी को तो यह कहना चाहिए था कि विश्व में भी अगर कोई और भी, भारत ही क्यों, कहीं भी बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर इसको करना चाहे, मैं ये आह्वान भी अपन यहां से कर सकते हैं अपने टेलीविजन के माध्यम से कि कहीं भी पूरी दुनिया में जो लोग बैठे हुए हैं, वो भारतीय समय के जब 9 बज रहे हो उस समय अगर ये प्रयोग करते हैं तो वहां भी ये पॉजिटिविटी बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधी क्षमता उनकी बढ़ेगी, और इस क्वांटम एनर्जी जो ये बनी है हमारे मनों के अंदर, इसका लाभ वो लोग भी ले पाएंगे और वो भी स्वस्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। उनका देश भी अपने रोगों को से लड़ करके जीतने में कोई ना कोई इस एनर्जी की उनको फायदा जरूर मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब प्रधानमंत्री ने थाली और ताली बजाने के लिए कहा था, तब भी विश्व भर से ऐसी कई तस्वीरें आई थी। आपने भी देखा होगा, अमेरिका से कई तस्वीरें ऐसी आई थी जहां थाली और ताली बजाई जा रही थी, हालांकि उनसे किसी तरह की अपील नहीं करनी पड़ी थी। पंडित जी, 5 तारीख की क्यों चुनाव किया प्रधानमंत्री ने? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 5 तारीख को त्रयोदशी तिथि भी लग रही है शायद, क्या इस वजह को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल, त्रयोदशी। आप केवल 5 तारीख का त्रयोदशी तिथि नहीं, आप तो अगर टाइम में भी देखेंगे तो वो जो योग हैं, जो आप देखें चौघड़िए हैं, वो उसमें जो होरा का टाइम है, इवन एक चीज ऐसे बुनी गई है, संयोग कह दें आप इसे, लेकिन यहां तो ज्योतिष के तो हर पैमाने में वो फिट हो रही है, न्यूमरोलॉजी के हर जो प्रामाणिकता है उस पर वो बहुत ही तय तौर पर ऐसा लग रहा है कि किसी ज्योतिषाचार्य ने तो कहीं ये मुहूर्त नहीं निकाला है। बुध यहां इसका स्वामी है 5 तारीख का, और 5 तारीख आप देखिए उस जगह पर आ रही है जहां हमारा जो नव संवत्सर शुरू होकर के और पूर्णिमा के बिल्कुल 2 दिन पहले जहां चंद्रमा बिल्कुल ठीक सर के ऊपर होगा आपके, आप देखेंगे कि जब कल ये हो रहा होगा तो चंद्रमा आपके ठीक सर पर होगा, उस समय एकदम ऊपर, आपके दीप के ठीक ऊपर एक दीप और होगा जो चंद्रमा के रूप में होगा। आप हैरान हो जाएंगे, सिंह राशि का चंद्रमा। एक ऐसी स्थिति है ये कि अगर आपने खुले में अपनी छत के ऊपर ये दीपक रखा है या कहीं द्वार के बाहर रोड के ऊपर ये दीपक रखा है, तो उसके ठीक ऊपर आपको चंद्रमा दिखाई देगा। आप बाहर निकल के देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या स्थिति है ये। तो ये एक अद्भुत स्थिति है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो भी बात कहते हैं उसके पीछे लॉजिक तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है। चंद्रमा के अंदर देर सवेर चाहे लोगों को समझ बाद में आए, प्रधानमंत्री जी बहुत आसान तरीके से कह के निकल जाते हैं, लेकिन उसका जो लॉजिक होता है वो लोगों के बाद में समझ आता है।
बिल्कुल बिल्कुल बाद में समझ में आता है। और निश्चय ही वैदिक जो ज्ञान है, वैदिक जो एक पूरी जो हमारे हजारों सालों की जो हमारा ज्ञान है, उसको कहां से उन्होंने सीखा है, कौन उनके गुरु रहे हैं, कैसे उन्होंने तपस्या की है, ये तो बड़ा ही मतलब अद्भुत एक जानने का विषय। कभी वो जब अपने बारे में बताएंगे तो शायद हमें पता चले कि किस तरह की विभूतियों से उनका परिचय हुआ, जो ये सब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, और इसका लाभ पूरा देश आज उठा रहा है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम उसका पालन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हमने उस दिन जब 5 बजे आपने जो थाली बजा करके एक सूक्ष्म जो अपनी घंटियों से, अपनी थालियों से जो हमने एक एनर्जी उत्पन्न की थी, उसका लाभ ये हम देख रहे हैं। अगले कितने दिनों के अंदर हमने देखा कि उस तरह से रोग नहीं बढ़ा, और पूरा विश्व देख रहा है कि भारत के अंदर वो स्थिति नहीं आई है जो आ सकती थी, जो इस दिन तक आ जानी चाहिए थी। और देखिए प्रधानमंत्री के हर कदम की तारीफ तो WHO भी कर रहा है। जो स्थिति है रात के 9 बजे 9 टाइम, बिल्कुल कि भारत ने इसको बड़े कमाल के तरीके से इसको कहीं ना कहीं जो है संभाल पाने में सक्षम रहा अभी तक। अगर हम कोई बेवकूफी ना करें, अगर कोई हम नियमों को ना तोड़ें, जो कि ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं, कुछ नासमझ लोग इस तरह को इस जो देश में या WHO ने जो बनाए नियम उनको तोड़ने पर आमादा है। अगर ये नहीं तोड़ते हम तो निश्चय ही हम इस रोग पर हमारी आध्यात्मिक ताकत, हमारी सामूहिक ताकत और हमारे जो हजारों सालों के हमारा जो ज्ञान है उसके प्रयोग के साथ हम निश्चय एक ऐसी स्थिति पालेंगे जो विश्व में अनुकरणीय होगी, जो लोग देखकर हैरान होंगे कि कैसे हमने पा लिया। और अगर हम नियम तोड़ते हैं तो मित्रों हमारे सामने एक ऐसी स्थिति खड़ी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसे हम संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि हमारा आध्यात्मिक ताकत, हमारा आत्मबल, हमारे आंतरिक जो ऊर्जा है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, चाहे वो आयुर्वेद की दवाओं के माध्यम से, चाहे हमारे आध्यात्मिक ताकत की भावना से, या किसी भी अन्य प्रकार से जो हम पा सकते हो, हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये कोशिश है 9 बजे से लेकर 9:09 तक कि कैसे हम अपनी एक जो सामूहिक चेतना के माध्यम से हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा लें, हमारे आत्मिक बल बढ़ा लें, हमारी निराशाओं को हम दूर भगा दें हमारे। और ये जो पूरा जो संयोग बना है ज्योतिषीय, देखिए नासमझ लोगों की आपने बात की, वो तो प्रधानमंत्री के इस संदेश के बाद भी मजाक बना रहे हैं, उनकी बात नहीं करते हैं। मुझे ये बताइए, और कई दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी ने तो सिर्फ एक बात कह दी है कि टॉर्च की रोशनी जलाइए, दीपक जलाइए, या कुछ भी कीजिए, अंधेरा करके कुछ देर के लिए बालकोनी में आकर रोशनी जलाइए। अगर दीपक जलाना है तो क्या कोई इसका प्रोसीजर है? कितने दीपक जलाएं? सम संख्या में जलाएं, विषम संख्या में जलाएं, या उस वक्त किसी तरह की कोई खास पूजा भी करनी है? उसके बाद, उस वक्त तो खैर अंधेरा होगा घर में, उसके बाद किसी तरह की खास पूजा भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप मृत्युंजय मंत्र का जाप अगर कर पाए 11 बार 21 बार तो ये बहुत आनंददायी हो सकता है। आप पूरे देखिए जो हमारे अभी जो हम ऊर्जा देखते हैं, इसके अंदर जो हम अपने आप जो मंत्रों की जो ऊर्जा है वो हम काम में ले सकते हैं। वो ध्वनि से चलने वाली ऊर्जा होती है, तो वो साउंड एनर्जी को हम काम में ले सकते हैं। अग्नि के साथ साउंड एनर्जी, हमारे वैदिक काल से हम उसको काम में लेते रहे। रोग प्रतिरोधी क्षमता के कारण कोई ये कह सकता है विद्वान कि ये यहां पर आप मंत्रों से किसी को ठीक करने की बात कर रहे हैं तो किसी बीमार को क्यों नहीं ठीक कर लेते? हम यहां ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां ये कह रहे हैं कि कैसे आपके मन पर इसका प्रभाव दे करके और एक ऐसी एनर्जी विकसित की जाए जिससे आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाए। एक सवाल और था मेरा, दीपक कितनी सम संख्या में हो या विषम में हो? अगर जलाते हैं 9 दीपक हो तो ज्यादा बेहतर है। ये 9 मिनट 9 दीपक 9 बजे, तो ये सबसे बेहतर है कि आप 9 दीपक जलाएं, क्योंकि सब ये एक पूरी चेन बन रही है 9 की, तो इस 9 की चेन को बनने दें अपने 9 दीपकों के माध्यम से। अच्छा, और मुकेश जी देखिए, इस वक्त पे कई लोग आपको सुन रहे होंगे, उनमें कई लोग इस वक्त शायद जो लोग नकारात्मक लोग हैं वो शायद अब हंस भी रहे होंगे कि क्या किया है प्रधानमंत्री ने, क्या संदेश दिया है। उनके लिए और तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, कोई संदेश आपका, कोई मैसेज आज कल 9 बजे के लिए? बिल्कुल, मैं एक संदेश देना चाहूंगा मित्रों। हो सकता है कि आपकी समझ उस चीज के लिए कम हो, किसी की भी समझ किसी अन्य विषय पर कम हो सकती है, लेकिन जब तक हम उस विषय को पूरा ना जानते हो
उस विषय पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप जानिए ज्योतिष को, आप जानिए आयुर्वेद को, आप जानिए क्वांटम थेरेपी जो थ्योरी को, आप जानिए कैसे हमारा आध्यात्मिक ज्ञान काम करता है। उसके बाद उनमें से कोई विशेषज्ञ अगर इसकी आलोचना करता है तो कोई बात बनती है, तो कोई आलोचनाजनक बात है। जो आप जानते नहीं उसकी आप आलोचना करेंगे तो निश्चय ही आप अपना भी भला नहीं कर रहे और उस ज्ञान का भी भला नहीं कर रहे जो हजारों सालों से सहेजा गया, जिसके लिए बहुत तपस्या की है लोगों ने। बिल्कुल पंडित जी, तमाम बातें आपने बताई, हालांकि हम लगातार बता रहे हैं और अपील भी न्यूज 18 राजस्थान कर रहा है। 5 तारीख को 9 बजे 9 मिनट की अपील न्यूज 18 राजस्थान भी लगातार कर रहा है। और पंडित मुकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े। पंडित जी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातें लोगों को बताने के लिए। तो 5 तारीख 9 बजे 9 मिनट याद जरूर रखिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।